मानव कंकाल, मानव कंकाल किसका बना होता है? हड्डी का बना होता है। और कितने हड्डियों मिलकर? 206 हड्डियों को मिलाकर मानव का अर्थात मनुष्य का एक कंकाल तैयार होता है। कंकाल तैयार होता है। अब इस कंकाल में भी हम दो पार्ट में बांटे थे हम लोग पढ़ने के लिए। पहला पार्ट को क्या बोले थे? दूसरा पार्ट को एक होता है आपका अस्थि। अस्थि कौन सा अस्थि? ये अक्षीय अस्थि। अक्षीय अस्थि को बोलते हैं एक्सियल, एक्सियल बोन बोलते हैं इसको। हाँ, एक्सियल बोन। इसमें कितने होते हैं? 80 गो हड्डी होता है। अब दूसरा जो बताए थे उसमें 126 को बताए थे। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर की संख्या कितना? 126 गो में पढ़ा दिए थे सब। आपको 126 गो में बताए थे कि इसमें आपका हाथ में कई गो? एक वो हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, दोनों मिलाकर 60। उसी प्रकार आपका पैर में कई गो? 60 गो। टोटल कितना हो गया? 120 गो। हाथ में का हड्डी जो बताए थे तो जो याद रखें सब लोग, एक बार रिवीजन कर लीजिए सब लोग। बताइए, हाथ के सबसे ऊपरी भाग में कौन सी हड्डी? ह्यूमस, ह्यूमस बोलते हैं। उसके बाद रेडियस, अंगूठा के साइड वाला रेडियस, नीचे वाला आलना। कलाई में कार्पल्स की हड्डियों की संख्या 8 गो। उसके आगे मेटाकार्पल में 5 गो। उसके आगे फिंगर, फिंगर में फ्लेंजिस, फ्लेंजिस में कई गो? 14 गो। तो 14 गो 5 गो 19 गो 8 गो 27 गो 2 गो 29 गो 1 गो 30 गो 30 दूनी 60 गो। तो हाथ में के 60 को पढ़ा दिए थे। उसी प्रकार पैर में था। सबसे ऊपर जांघ में कौन सा हड्डी? फीमर। उससे नीचे चलेंगे तो पटेला, तो फीमर पटेला। उसके नीचे चलेंगे फिर 2 गो हड्डी, टिबिया फिबुला, 4 गो हो गया। उसके नीचे चलेंगे तो टार्सल, जिसे हाथ में बताए थे, हाथ में क से कलाई। तो जहाँ कलाई में कई गो हड्डी होता है? तो हाथ में के कलाई, पैर में के टार्सल के बराबर होता है। हाथ में फर्क यही होता है कि इसमें 8 गो हो जाता है, वो में 7 गो रहता है, क्योंकि वही में कि एगो निकाल कर हड्डिया आप पटेला में मेंटेन कर दिया गया है। तो टार्सल के आगे बढ़ेंगे तो मेटाटार्सल, उसके आगे फ्लेंजिस। तो फ्लेंजिस पैर में कई गो? 14 गो। मेटाटार्सल कई गो? तो 14 5 19 गो। टार्सल कई गो? टार्सल 7 गो। 19 7 26 गो। उससे ऊपर आएंगे तो टिबिया और फिबुला कई गो हुआ? 28 गो। पटेला 1 गो, फीमर 30 गो। तो एगो पैर में 30 गो हड्डी, तो दूसरे पैर में भी कई गो? 30 गो। तो 30 दूनी 60, 60 60 120 गो हड्डी हाथ प्लस पैर। हाथ प्लस पैर ये बता दिए थे। बच गए कई गो? 6 गो। अब 6 गो हड्डी कहाँ होता है इसको अलग से याद कर लीजिए। देखिए, जैसे सब ऐसे कमर जो दोनों पैर है, दोनों पैर आता है कमर के पास जुड़ता है, तो एक हड्डी इधर से और एक हड्डी इधर से, उसको पैल्विक हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पैल्विक हड्डी बोलते हैं उसको, पैल्विक। हाँ, पैल्विक। तो यहाँ पर दोनों पैर को ला करके कमर के पास लॉक कर देता है। तो कौन सा हड्डी लॉक करता है? पैल्विक हड्डी। दाहिने साइड 1 गो, बाएं साइड 1 गो, कुल मिलाकर कई गो? 2 गो। तो पैल्विक नाम की हड्डी आपका कई गो रहेगा? 2 गो। यहाँ से ये तो फिक्स हो गया, लॉक हो गया। जब ये लॉक हो गया, इससे जुड़ गया तो सब एक के है। फिर ऊपर जब जाइएगा तो ये दोनों हाथ है, एगो इधर से हाथ है, एगो इधर से हाथ है, दोनों को ला करके यहाँ लॉक करते हैं। एक हड्डी जो लॉक करता है वो पीछे के साइड रहता है और चौला होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्केपुला। क्या बोलते हैं? हाँ, एस्केपुला। एस्केपुला नाम की हड्डी कई गो? 2 गो। तो ये लॉक कर दिया। उसके बाद ये जो गर्दन है, ये जहाँ आता है आगे साइड देखिएगा, तो एक हड्डी आपका शोल्डर से यहाँ से ऐसे ला करके सामने यहाँ पर लॉक करेगा, एक यहाँ से ला कर यहाँ लॉक करता है। तो 2 गो कलाई कॉलर के पास रहता है। तो जब कॉलर के पास रहेगा तो क से क्या होता है? कॉलर। तो क से उसको बोलते हैं कैल्विक। क्या बोलते हैं? कैल्विक।
तो कैल्विक नाम की हड्डी दूगो, देखिए यहाँ कमर के पास पैल्विक, उसके ऊपर पीछे जाएंगे तो पीछे वाला एस्केपुला, यहाँ पर कॉलर के पास कैल्विक। तो पैल्विक, कैल्विक और एस्केपुला दो दो हड्डियाँ, दोनों मिल करके कै गो हुआ 6 गो। तो 6 गो ये हड्डी हो गया आपका। टोटल कितना हो गया 126। 126 आपका एपेंडिकुलर समाप्त। अब इधर जब आइएगा तो अक्षीय अस्थि अर्थात एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। एक्सियल का मतलब जो सेंटर में रहता है। तो यहाँ कमर से जब ऊपर चले, कमर के नीचे तो पैर है, दोनों पैर पढ़ लिए हम लोग। उसके बाद ला करके ज्वाइंट कर दिए 2 गो हड्डी। तो यहाँ भी ये दोनों हम लोग जान गए, पैल्विक नाम के 2 गो हड्डी। जब यहाँ से ऊपर जब चलिएगा तो यहाँ से सब ऊपर पीछे की तरफ देखिए एक बोन मैरो होता है, बैक, उसको बोलते हैं बैक बोन। क्या बोलते हैं? बैक बोन बोलते हैं। ये पूरा आपका ये सिर से लेकर के यहाँ से और उससे लगा करके सीधा नीचे कमर के पास तक जाता है और उसको बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं? हाँ, तो पूरा सिर पर से लेके और नीचे कमर तक वो सीधा जाता है मेरुदंड। जैसे देखिए, इसको मिटाएं, ये 126 को ख़त्म हो गया ना। याद रखिएगा कि जो 6 गो हड्डी आपका हाथ पैर में मिला के 120 हुआ। 6 गो हड्डी जो है कौन कौन है? पैल्विक, कैल्विक और एस्केपुला। पैल्विक, कैल्विक और एस्केपुला कौन कौन? फिर से बोलिए, पैल्विक, कैल्विक और एस्केपुला। 2 गो हड्डी होता है, पैल्विक 2 गो, कैल्विक 2 गो और एस्केपुला 2 गो। तो पैल्विक, कैल्विक, एस्केपुला ये 6 गो हो गया। उसके बाद हाथ पैर में 120 गो, 126 गो आपका एपेंडिकुलर समाप्त। दूसरे भाग में चलेंगे तो अक्षीय अस्थि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सियल बोन। क्या बोलते हैं? एक्सियल बोन। ये आपका सिर से लेकर के ऐसे आता है। इसी में देखिएगा इस तरीके से रहता है। हाँ, ये आपका मान के चलिए ये आपका सिर हो गया, सिर। और ये पीछे इसको हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये कमर के पास तक जाता है और कमर के पास से जा करके कमर को लॉक कर देता है और यहाँ एक पैर इधर चला जाता है, एक पैर इधर चला जाता है। तो ये रीढ़ की जो हड्डी होती है इसके आगे आपका ये सब टंकी रहता है, तेल उल भरने के लिए, टंकी। हाँ, इंजन चलाने के लिए बहुत सारा इंजन होता है। इंजन बाद में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, इसका टंकी छोट न रहता है, जितने ज़्यादा इसमें ईंधन भरिएगा उतना ही टंकिया बढ़ते जाता है। ऐसा गाड़ी है कि ना, तो इसका टंकी का लिमिट नहीं, ये सब बाद में पढ़ेंगे। केवल अभी पढ़ते हैं हम लोग क्या, यहाँ ध्यान दीजिए। इसको रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं? यहाँ इसको बोलते हैं मेरुदंड। मेरुदंड, इसको क्या बोलेंगे? मेरुदंड बोलते हैं, या इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीछे वाले को। तो यहाँ से सिर के पास से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा? कमर के पास तक जाता है। तो मेरुदंड जो है ये सिर से जुड़ा रहता है, लेकिन इसके अगले पार्ट में जब देखिएगा तो एक इसमें से जुड़ के और उसके बाद इस ऐसे ऐसे करके आपका सीना के पास जो होता है ये सामने पीछे की तरफ तो रीढ़ की हड्डी हो गया। और जो आगे जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं पसली। क्या बोलते हैं? पसली बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? रिब्स बोलते हैं। तो मेरुदंड से पहले आगे वाला पढ़ लिया जाए रिब्स। तो पहले मेरुदंड, पहले रिब्स को देख लेते हैं, उसके बाद मेरुदंड है पसली। पसली, हाँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फट्टी तुर दे मार के, हाँ वह फट्टी है, पसली हड्डी पसली तुर दे। तो इसको बोलते हैं पसली। क्या बोलते हैं? पसली। और पसली जो होता है देखिए किस आकार के हो, मान के चलिए ये आपका मुंडी हो गया, वीडियो में दिख रहा है ये। अब यहाँ आइएगा, ये कंधा होता है। यहाँ से बीच वाला जो होता है आपका मेरुदंड नीचे चल जाता है और इसी में आपका ऐसे जुड़ा रहता है। दिख रहा है? एक्सरे जब कराइएगा तो इसी तरीके का आकार आएगा, हाई सब गायब हो जाएगा ऊपर से। हाँ, एक्सरे में देखिएगा इसी तरीके से दिखाई देता है कि नहीं यहाँ पे। तो एक्सरे जब कराइएगा तो पसलियों का क्या होता है, फिगर बच जाता है। एक्सरे एक ऐसा किरण है जो कि मांसपेशिया को छेद देता है या आर पार कर जाता है, लेकिन हड्डी को नहीं पार कर सकता है। और ये जो है हड्डी है, रिब्स की हड्डी अर्थात पसली है, इसको बोलते हैं अक्षीय अस्थि अर्थात एक्सियल बोन बोलते हैं। तो ये कितने होते हैं और क्या होते हैं इसके बारे में जानिए पहले। एक तो आपका ये जैसे राउंड दिख रहा है ना, तो राउंड का मतलब कि हमारा पीछे का रीढ़ का हड्डी पीछे है, सीधा सर से आया हुआ कहाँ तक गया है? कमर के पास तक। और आगे जब देखिएगा तो यहाँ पर एक आपका बीच में एक यहाँ पर एक हड्डी होता है, यहाँ पर
बीच में एक हड्डी होता है, और आगे एक हड्डी और पीछे वाला क्या होता है वो सब, पीछे वाला मेरुदंड। तो मेरुदंड से ये कितनी जोड़ी पसलियाँ निकलती है, ये बार बार पूछता है। तो 12 जोड़ी। इधर वाला जो होता है आपका कै गो रहेगा, 12 गो। इधर वाला 12 गो। कै गो हो गया, 24 गो। तो कुल संख्या 24 गो, अर्थात 12 हड्डी लेफ्ट 12 हड्डी राइट, दोनों जुड़ जाता है तो एक जोड़ी में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 जोड़ी, अर्थात 24 गो होता है। तो पसलियों में हड्डियों की संख्या 24। और जो आपके पीछे तो आपका मेरुदंड से आया ना, रीढ़ की हड्डी से, तो सर से लेकर कमर तक रीढ़ की हड्डी है। पीछे जाता है यहाँ से ये वाला, और पीछे जाकर जुड़ जाता है किससे, मेरुदंड से। लेकिन आगे भी तो आके जुड़ता होगा किसी से, तो एक सीधा यहाँ पर हड्डी होता है, वो उसी में आकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ वाला एक हड्डी एक्स्ट्रा होता है। तो 24 और प्लस एक कितना हड्डी। तो जब भी पूछेगा आपसे कि बताइए कहाँ पे, अच्छा तो 24 एक 25, हाँ ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि पसली में हड्डियों की संख्या, तो 25 गो। लेकिन जब पूछेगा पसली के जोड़ा में, कभी कहीं ऑप्शन में 25 नहीं रहता है, ऑप्शन में 25 नहीं रहता है, तो वहाँ पर रहेगा आपको 24 या 12 जोड़ा। क्या रहेगा ऑप्शन में, संख्या में 24 और नहीं तो 12 जोड़ा। कल के टेस्ट में था ना क्वेश्चन, क्या है देखें, 28 नंबर। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो देखिए ये जो पसली है, इसका जोड़ा जब बनाएंगे तो ये तो बीच वाला एक्स्ट्रा जो हड्डी जहाँ से ये जुड़ रहा है उसको हटा देंगे इसमें से, तो ये कै गो बचेगा, 24 गो। ये एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तब ना 25 होता है। तो ये बीच वाला, ये सेंटर वेल्डिंग करने के लिए हड्डियाँ जो आता है ना, उसी में आकर यहाँ पर जुड़ा रहता है। जैसे लोहा को देखते हैं कहीं से दूसरे में से वेल्डिंग करके मोड़ के ले जाकर फिर दूसरे में वेल्डिंग कर दिए तो जुड़ गया। उसी प्रकार पीछे मेरुदंड में पीछे वेल्डिंग रहता है, पीछे जुड़ा हुआ रहता है। आगे ला करके सीधा यहाँ हड्डी रहता है, सबको 12 के ला कर उसमें वेल्डिंग किया हुआ रहता है। देखिए कैसे वेल्डिंग किया हुआ है, ऐसे बीच में रहेगा। इससे पीछे मेरुदंड से निकल करके आएगा और आगे आकर के बीच में ऐसे ये जो है आगे यहाँ पर वेल्डिंग, तो यहाँ से निकला यहाँ तक, तो ये एगो हुआ। उसी प्रकार से यहाँ से निकला यहाँ तक, ये 2 गो हुआ। इसी प्रकार से ये निकला, इसी प्रकार से। तो इस तरीके से टोटल कै गो रहेगा आपके पास, इस तरीके से आपका 12 गो इधर रहेगा। कै गो रहेगा, 12। और इधर कै गो, इधर भी आपका 12 गो। तो 12 और 12 24। तो जोड़ा में कै गो, 12 जोड़ी। हाँ, तो इसको बोल सकते हैं कि पसलियों की मतलब कि पसलियों में हड्डियों की संख्या कितना, संख्या 24। तो संख्या में देखेंगे ऑप्शन की 24 है कि नहीं, या जोड़ी में है कि नहीं। तो जोड़ी में दिया हुआ है आपका। ये कौन मारा है बकलोल 14 जोड़ी, ये है जमीर। 14 जोड़ी नहीं होता है, 12 जोड़ी। आज के बाद कितना मारना है, 12 जोड़ी। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी कहिए या 24, बात बराबर है। एगो एक्स्ट्रा बीचों में रहता है वेल्डिंग करने के लिए कि मेरुदंड से ये जो पसली निकल के आ रहा है, ये इधर आके जो पता लगेगा कि अगर सब आगे नहीं जुड़ा रहेगा तो पिंजरा जब आगे ये जब जुड़ गया तो बीच में खोखला जैसा रहता है। कैसा रहेगा, खोखला। तो उसी खोखलावा में ना आपका वो सब क्या रहता है, जैसे मान के चलिए एक साइड आपका आग्नाशय हो गया, दूसरे साइड आपका जिसको पेट बोलते हैं उदर, आंत उसको बोलते हैं, वो रहेगा। उसके नीचे लीवर रहता है, उसके ऊपर किडनी रहता है, फेफड़ा रहता है, ये सब उसी के अंदर रहता है, पिंजरा के अंदर। अगर ये पिंजरा चारों तरफ से ना बनाया रहता, ये वेल्डिंग ना रहता, पीछे मेरुदंड से वेल्डिंग करके या ला करके यहाँ वेल्डिंग कर देता है, फिर पीछे मेरुदंड से वेल्डिंग करके ला के आगे वेल्डिंग कर देता है। आप बीच में जो खोखला बच गया उसी में आपका नाजुक नाजुक शरीर के अंग रहते हैं। अगर वेल्डिंग ना किया रहता तो कोई एक थप्पड़ ऐसे मार देता तो टूटता नहीं। यहाँ इतना नाजुक जैसे कि हाथ है, अगर हाथ पर ऐसे धीरे से मार दीजिएगा, गया ससुर काम से खत्म, तो आदमी हो गया। तो इसीलिए भगवान भी बहुत तेज तरक्ति, देखिए कि इतना नाजुक है, इसको पिंजरा में बंद करके रखो। तो एक पिंजरा बना दिए हड्डियों का, उस पिंजरा का नाम दिया गया पसली। क्या नाम दिया गया, पसली। और पसलियों की संख्या कितना, 12 जोड़ी या 24, 12 जोड़ी या 24। लेकिन कुल मिलाकर के पसलियों में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है, अगर ऑप्शन में ना रहे ये सब तो कै गो मारना है, 25 गो। क्योंकि बीच में आगे भी एगो हड्डी दे करके एक पत्ती लंबा इसको ला करके वेल्डिंग किया गया है। और पीछे कौन सा पत्ती दिया गया है, मेरुदंड। तो पीछे मेरुदंड और आगे एक हड्डी है स्पेशल, उसका क्या नाम है,
उसका नाम ध्यान पे अभी नहीं आ रहा है, बता देंगे। आगे एक हड्डी होती है यहाँ पे, एक ही हड्डी होता है, इसमें सारा मेरुदंड लगा और 12 को इधर से वेल्डिंग, 12 को इधर से वेल्डिंग। आप जाइएगा सीना के एक्सरे कराने, आएगा सामने से कै गो 24 गो, कै गो दिखता है 24 गो। उसके बीच में क्या रहता है, खोखला, पिंजरा जैसा रहेगा, उसी में रहेगा खोखला। और उस खोखला के नीचे जब चलिएगा तब तो आपका ये रहता है, क्या रहता है, टंकी वगैरह रहता है जिसमें भोजन जाता है, पानी जाता है, पाचन होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, ये सब होता है अंदर। क्या बोल रहे हैं, पाइप, पाइप अभी बताएंगे आगे, घबराइए मत। तो पसली को समझ में आ गया, पसलियों की संख्या 24। पसलियों में टोटल कितने अस्थि, 24 गो या 12 जोड़ी। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी, तो 12 जोड़ी। अब मार दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, अब पसली हटाएं, चलिए हटाते हैं पसली। पसली में ज़्यादा कुछ नहीं था। अब पसली के भीतर जो होता है वो सब VVI सब सामान होता है। VVI का मतलब समझते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सामान होता है। जैसे मान के चलिए कि लीवर वगैरह है, चाहे आंत है, तो किसी को देखते हैं ऑपरेशन होता है तो सीना के पास यहाँ ऑपरेशन करके नहीं लीवर को देखा जाता है, आंत को ऑपरेशन किया जाता है। किसी को मान के चलिए कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है, किडनी में स्टोन बन जाता है, तो ऑपरेशन किया जाता है, तो यहाँ पसली बचा करके और नीचे वाले पार्ट से ऑपरेशन किया जाता है, वहाँ पर हड्डियाँ नहीं होती है। कभी भी ऑपरेशन होता है तो पहले सबसे पहले आपका चेकअप किया जाता है कि इसको BP ठीक है ना, इसका BP हाई नहीं है, लो नहीं है, हार्ट पेशेंट तो नहीं है, अगर है तो नॉर्मल है कि नहीं है, उसके बाद शुगर तो नहीं बढ़ गया है। नहीं तो पता चलेगा कि शुगर में ऑपरेशन कर दीजिएगा तो और बड़ का दिक्कत हो जाएगा। शुगर में, हाँ, शुगर में ऑपरेशन कर दीजिएगा ना, तो मान के चलिए जहाँ पर डॉक्टर कट लगाएगा, यहाँ पर कट लगाया और फिर ऑपरेशन करके और उसके बाद में क्या किया, उसको सील देता है, टाँका जिसको बोलते हैं। तो जब टाँका दे देगा, शुगर में ऑपरेशन किया हुआ है, तो आप कितना भी दवा खाते रह जाइए, वो घाव आपका सही नहीं होगा, वो और बढ़ते जाता है। जितना कट लगाया होगा उतना दूर के गल जाएगा, निकल जाएगा, और बड़ा साइज का हो गया फिर और उसके आसपास का गल जाएगा, निकल जाएगा। तो कोई भी शुगर में इसीलिए डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है, और नहीं तो कर देगा तो क्या होगा, बड़ा सा यहाँ पर होल बन जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर बड़ा सा होल बन जाएगा तो कोनो सामान में रह पाएगा। शुगर में ऑपरेशन कर दीजिएगा तो बड़ा सा होल बनेगा और सब बड़ा बड़ा होल बन के निकल जाएगा, कोनो सामान रह पाएगा अंदर, कुछ नहीं। पता एक ही को करके सब निकल जाएगा। पता चले कि बाजार में गए थे सब्जी ले आने, तब तक लीवर भुला गया वही में निकल के। क्या हो सकता है नहीं, कोनो चाय पिए ठेला पर गया था किडनियाँ भुला गया उसका, अब दूसरा कोनो को मिल गया अपने ले जाकर रखेगा, तो ऐसे होगा कि नहीं। तो इसलिए डॉक्टर कभी भी ऑपरेशन करता है तो शुगर वाले व्यक्ति को क्या करता है, जांच करते पहले। शुगर थोड़ा सा ही बढ़ा होगा, तुरंत कहेगा अभी नहीं ऑपरेशन होगा, आपको डेट बढ़ाएगा, दवा चलाएगा, एकदम नॉर्मल शुगर तब जाके ऑपरेशन, नॉर्मल BP तब जाके ऑपरेशन। दूसरा बात, आगे चलते हैं, इसके आगे जैसे चलिएगा आपको मिलेगा मेरुदंड। मेरुदंड, हाँ, कौन कौन डॉक्टर होता है ऑपरेशन करते समय वही में कैंची छोड़ देगा, सुने न्यूज़ में, बहुत न्यूज़ में सुनने को ऐसे मिलता है। तो मेरुदंड होता है, मेरुदंड या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कशेरुक बोलते हैं, कशेरुक दंड बोलते हैं। तो मेरुदंड या कशेरुक दंड इसी को बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कशेरुक दंड। दंड का मतलब डंडा, दंड माने डंडा। तो एक ऐसा डंडा जिस पर हमारा शरीर पूरा खड़ा हुआ है, हम बैठे भी रहते हैं तो सीधा रहते हैं कि उसी डंडा के चलते, अगर ऐसे निहुर के ऐसे आगे झुकते हैं तो उसी डंडा के चलते। कौन डंडा, मेरुदंड या कशेरुक दंड। उस डंडा, देखिए कशेरुक अभी बताए हैं ना, जैसे ये इधर इस सबको मिटा दें, अपेंडिकुलर के तो काम खत्म हो गया, इधर साइड करते हैं इसको। चलिए देखिए यहाँ पर, ये जो मेरुदंड होते हैं, मेरुदंड में बहुत सारे ऐसे ऐसे हड्डी होता है, देखे हैं ना। ये मेरुदंड जाकर के किससे जुड़ जाता है, आपका सर से। आँख मुँह नाक बना दें यहाँ पर, चाहे छोड़िए सब क्या बनाइए, ऐसा ही समझ जाइए। सिर, ये मनुष्य का सिर हो गया। अब सिर से पीछे की तरफ देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, एक गड्ढा होता है। यहाँ पर सब लोग देखिएगा, ऊपर से ऐसे लेकर आइएगा, दबाते 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 यहाँ आइएगा तो गड्ढा होगा, रहता है गड्ढा। तो ये गड्ढा होता है, यहाँ पर कभी भी चोट नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर हड्डी नहीं होता है, वो खाली रहता है। वहाँ पर केवल चमड़ा रहता है, हल्का सा मसल्स रहता है। लेकिन ये सिर पर क्या रहता है, यहाँ पर सिर पर
यहाँ पर सिर पर भगवान बहुत इसको क्या किए हैं, सुरक्षा प्रदान किए हैं, इसको सुरक्षा कवच दे दिए हैं, इतना मतलब हार्ड बना दिए इसको कि कोई इस पर एक फट मारेगा कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब ये मत कहिए कितनों मारेगा तो कोनो बांसे से मार देगा तो फटेगा नहीं। तो हर चीज़ का लिमिट होता है। तो इसका लिमिट होता है। मारते रहोगे सब पूरा पिचड़ी हो गया सर। छोड़िए कुत्ता से। यहाँ देखिए सिर का जो हड्डी होता है भगवान बहुत सोच समझ के इसको हार्ड बनाए, इसलिए हार्ड बनाए ना कि हमारे शरीर में देखिए पैर हाथ जितने भी है पूरे बॉडी का, जैसे रूम में देखते हैं लाइट जब जलता है ना तो पूरे रूम का वायर जब होता है एक जगह बिटोर के टेप मार के और एक पट्टी में उसको बंद कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं वायरिंग। क्या बोलते हैं? वायरिंग। तो ये मेरुदंड के अंदर पूरे शरीर में आपका जो तंत्रिका, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उस सब का तार पूरा शरीर से आता है वायर वाला, एकदम केस जैसा पतला पतला होता है, झोंझ आई में घुसा करके ले जाकर कहाँ पर सिर में सब जोड़ दिया गया है। यहीं से वायर निकल के आता है और पूरे शरीर में फैलता है। पता चले कोई हमको यहाँ पर चींटी काटा तो हमको जब पता चला चींटी काटा तो यहाँ पर ये वायर गया है, उसी से वायर से कहाँ पर गया, यहाँ पर मेरुदंड में, और मेरुदंड से होते हुए कहाँ चला गया, ये शरीर में चला गया, दिमाग में। तो यहाँ कोई काटता है तो पता चलता है, क्यों? क्योंकि दिमाग को तुरंत संदेश देता है। कौन देता है? मेरु रज्जु। तो मेरुदंड के अंदर बहुत सारे पतले पतले तार होते हैं। हाँ नब्स, हाँ नब्स बोल सकते हैं लेकिन नब्स मोटा होता है थोड़ा, उससे भी पतला होता है। तो मेरुदंड के अंदर पतले पतले बहुत सारे आपके ये वायर पाए जाते हैं, वायर यानी पतले केस की तरह, उसको तंत्रिका तंत्र भी बोल सकते हैं। तो जब मेरुदंड के अंदर रहेगा तो उसको क्या नाम दीजिएगा? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु, हाँ तारवा के नाम है मेरु रज्जु। तो मेरुदंड के अंदर एक झोंझा तार रहता है, उस झोंझा तारवा को क्या कहते हैं? मेरु रज्जु। आ जौना तारवा में रहता है ओकरा ऊपर कवर रहता है, जैसे देखे है ना घर में वायर होता है, अंदर तार हो गया, ऊपर पाइप रहता है, तो पाइपवा को बोलते हैं मेरुदंड, आ पाइपवा के अंदर जो तारवा जाता है उसको बोलते हैं मेरु रज्जु। तो ये आपका पाइप के काम कौन कर रहा है? मेरुदंड। पाइप का काम कौन किया? आ जौन उसमें तार गया है वायरिंग वाला, मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु जाकर सब किससे जोड़ा? सिर से। ये आपका जैसे देखते हैं ना मेन बोर्ड में एगो एमसीबी रहता है, वहाँ से गिरा दीजिएगा सारा कनेक्शन कट जाता है। तो मेन बोर्ड इस सिर होता है, इसमें आपका एमसीबी रहता है। एमसीबी जैसे एमसीबी में यहाँ देखिएगा तो थोड़ा सा पीछे के साइड में यहाँ खाली रहता है, यहाँ चोट नहीं लगना चाहिए। यहाँ चोट लगा तो आपका एमसीबी गिर जाएगा तुरंत। एमसीबी गिरा तो इधर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चले। जैसे डॉक्टर को देखे हैं दिमाग में ऑपरेशन वगैरह करना रहता है तो डॉक्टर क्या करता है कि आपका इसी मेरुदंड में क्या करता है इंजेक्शन लगा करके, और इंजेक्शन जब दे देगा तो जिस पार्ट को मान के चलिए कि अगर ये सर से नीचे ऑपरेशन करना है या सीना से नीचे ऑपरेशन करना है तो सीना के सामने पीछे मेरुदंड में क्या करता है ऐसे यहाँ एगो इंजेक्शन लगा करके दे देगा। देने के बाद यहाँ से इसका कनेक्शन कट जाता है, ये शून्य हो जाता है, इसका कनेक्शन ऊपर ना जा पाएगा। जब ऊपर कनेक्शन नहीं जाएगा तो आपके शरीर में नीचे कितना कोई चीर रहा है, कोई फाड़ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी यहाँ पर एमसीबी में सूचना नहीं जाएगा तो आपको पता नहीं चलता। आप बेहोशी हालत में उस समय रहते। कोई चीर रहा है शरीर को, पेट को फाड़ रहा है, हाथ में उठा रहा है, लीवर को, किडनी को, उसमें क्या कर रहा है, कैंची लगा रहा है, निकाल रहा है, कुछ पता चलता है नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ये जो वायर है, वायर में इंजेक्शन दे करके कनेक्शन दिमाग से काट दिया गया। तो जब एमसीबी से कनेक्शन बीचे में से यहाँ से हमारा जो ऑपरेशन हुआ था, हम गए ओटी रूम में ऑपरेशन, तो हमको भी ऐसा ही किया था। ये पीछे वाला जो मेरुदंड होता है ना, तो उसमें जो डॉक्टर था बोल रहा है ना, समझा कि नया उम्र था तो देखा कि बच्चा है डरेगा, तो हमको बोल रहा है कि ये इंजेक्शन दे रहे हैं एगो पीछे, अगर इंजेक्शन हिलेगा तो फिर दोबारा देना पड़ेगा, तो फिर दोबारा दर्द होगा, इससे अच्छा एक पहला बार में हिलाना नहीं है। और वास्तव में यहाँ का जो इंजेक्शन होता है ना, ये बहुत दर्द करता है, क्योंकि ये क्या होता है, मसल्स नहीं होता है, ये क्या होता है, ये अस्थि होता है। अस्थि में इंजेक्शन देता है, तब जा कर के मेरु रज्जु से ये आपका कनेक्शन कट जाता है, आपके माइंड के पास कनेक्शन कोई नहीं जाता है। तो मेरु रज्जु में यहाँ पर लगा के एगो इंजेक्शन दिया और उसके बाद हमसे बात कर रहा था। बात करते करते उसके बाद हम कहाँ गए, परलोक में गए कि इंद्रलोक में गए, पता नहीं चला। उसके बाद चीर फाड़ करके अपना ऑपरेशन जो भी करना था ऑपरेशन किया,
उसके बाद एक ही पता चला कि अरे हम बेड पर पड़े हुए हैं आराम से। जब हाँ ना कुछ छोड़ा नहीं है, कैंची वगैरह इसमें नहीं है, इसलिए नहीं है ना कि हम जो ऑपरेशन करवाए थे वो क्या होते या 4 गो छेद करता है, 1 गो छेद करेगा कार्बन डाइऑक्साइड लगा के भर देगा, आपका अंदर का जो ऑर्गन से फैल जाता है, चूँकि स्किन पर मतलब कि पूरा बड़ा बड़ा दिखे अलग अलग। दूसरा जो छेद करेगा इसमें, उससे क्या होता है कि कैमरा लगाएगा, तो वो हाई डेंसिटी का कैमरा होता है, आपके शरीर के अंदर सारा जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उस सब को पैनल पर दिखाता है कौन कहाँ है। एक तरफ से कैमरा लगाए, एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड लगा दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबको फुला देता है, और जब सब ऑर्गन अलग अलग हो जाते हैं तो दूसरे तरफ से आपका एगो लगाएगा, उस जो काटने वाला लेज़र होता है, तो दूसरे तरफ से लगाएगा लेज़र, उसको लगा करके लेज़र से, और यहाँ से जब लाइन देगा तो जिसको काटना है वो जलाता है, उसको जलाएगा। अब सिलाई वाला आग नहीं रहता है कि जलाएगा तो बगल वाला जल जाएगा, वो इलेक्ट्रिक लेज़र से ऐसे जलाता है। कट कर दिए, कट करके फिर चौथा एगो छेद करके उसमें पाइप डाला रहता है, उसमें प्रेशर होता है, उसको जहाँ वहाँ सामने लेगा उसको खींच लेगा, और खींच के बाहर ले जाएगा, बाहर ले जाके तुरंत इसको हटाएगा, जहाँ टाका देना है टाका देगा, और नहीं तो काम ख़त्म करके ऑपरेशन हो गया। पहले क्या था, पूरा चीरना पड़ता था, अब नया नया मशीन आ गया, एक से एक अत्याधुनिक सामान आ गया, संसाधन आ गया हम लोग के पास। सबसे पहले तो विज्ञानी ऊपर वाला है, तो है नहीं तो देखिए ना, ऊपर वाला कितना बड़का वैज्ञानिक है कि अब आप आज वायरिंग कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वायरिंग कर रहे हैं तो आज दिमाग लगा रहे हैं कि सब तारवा ना जैसे तैसे छिटाया, सबको एगो बॉक्स में वायरिंग करवा दी। इहो तो देखता ही छोड़ काहे नहीं दिया कि जैसे तैसे तार छिटाने रहने दीजिए, कि सब को इकट्ठा करके एगो बॉक्स में लगा दिया मेरुदंड में, सब मेरु रज्जु को इकट्ठा करके मेरुदंड में लगा दिया, तो सब का कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है, सिर से। तो अभी इसके पहले हम आपको बताएंगे रिब्स में, पसलियों में कितने जोड़ी हड्डी, 26 गो अर्थात 12 जोड़ी। मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डी, यही मेरुदंड होता है, कै गो रहता है, एगो हड्डी, एगो रहता है, जोड़ी में नहीं रहता है, ये आपका ऐसा ही सिंगल रहता है, इसे काउंट कर सकते हैं इसको। तो टोटल आपका बचपन में आता, प्रारंभ में 33 गो रहता है। प्रारंभ में कै गो, बचपन में कै गो, 33 गो। मेरुदंड में कितनी हड्डी, 31 जोड़ी, 33 गो होता है। सुनिए, पहले हम जो बता रहे हैं वो समझिए। बच्चा जब रहिएगा, आपकी उम्र जब कम रहेगी तो आपके मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 33 गो होती है। कै गो होता है, 33 गो। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस की मात्रा उसमें बढ़ते जाता है। सॉरी, पीओपी नहीं, कैल्शियम CaCO3 CaCO3 की मात्रा बढ़ते जाता है, और एक हड्डी दूसरे से जुड़ते जाता है। तो ये जो होता है, पहले इसके बीचों में वो होगा, वो आपस में जुड़ गया, तो सब एक दूसरे से जुड़ते जाता है, जुड़ते जुड़ते ये घट के आपका, जब आप वयस्क हो जाइएगा तो आपका कै गो बचेगा, 26 गो। तो मेरुदंड में हड्डियों की संख्या, राजा में कितना है वो, राजा में भी 26 गो होगा। बचपन में 33 गो, सुनिए हाला नहीं, बचपन में कै गो, 33 गो। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या बचपन में कै गो, जब वो प्रारंभ लिखेगा तो कै गो मारिएगा, 33 गो मारना है। बचपन लिखेगा तो 33 गो मारना है। जब कहेगा कि वयस्क में 26 गो, लेकिन जहाँ ये सब कुछ लिखबे ना करे, ऐसा ही लिख दे कि मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितना है, तो वहाँ पर क्या देखना है, ऑप्शन देखना है, 33 है कि 26 है। ये नहीं कहेंगे कि मास्टरों बताया था कि बचपन में 33 गो रहता है, यहाँ कुछ लिखबे नहीं किया, हो सका नहीं लिखा तो ऑप्शन पकड़िए आप, तो ऑप्शन में देखेंगे कि 33 है कि 26 है। जो सेटर होता है वो पढ़ा लिखा होता है, क्या होता है, पढ़ा लिखा। दोनों ऑप्शनों में से एक एक को देगा। जो सेटर होता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन सेट करता है, वो कैसा होता है, पढ़ा लिखा होता है। उसको इतना तो जरूर पता रहता है, जो क्वेश्चन सेट करता है उस क्वेश्चन के बारे में पूरा अच्छा से जानता है। तो जो ये क्वेश्चन सेट करेगा कि मेरुदंड में हड्डियों की संख्या, उसको ये बात जरूर पता रहता है कि बचपन में 33 गो, वयस्क होने पर 26 गो। तो हम कौन सा ऑप्शन दे बच्चे को उसमें उलझाने के लिए। तो बच्चा इतना समझदार होता है, वो ऑप्शन खोजता है, ऑप्शन में क्या है, 26 गो पढ़ाई तो नहीं है ना, 33 गो, दोनों रहबे नहीं करेगा। इसलिए वही तो बातों बता रहे हैं अभी, काहे दोनों रहेगा। कौन भैंस चरावे ना आदमी सेट करेगा, उसको पढ़ा लिखा आदमी सेट करता है, उसको पता होता है कि दोनों होता है, इसलिए दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप बता दीजिएगा।
आप बताइए कि